यह डीएनए या डीक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। इस वीडियो के अंत तक आप डीएनए की प्रमुख संरचनात्मक विशेषताओं की पहचान करने के साथ साथ कार्य के लिए उन विशेषताओं के महत्व का वर्णन करने में सक्षम होंगे। इस वीडियो के दौरान हम कुछ विवरणों को बेहतर ढंग से देखने के लिए डीएनए अणु के विभिन्न अभ्यावेदन को देखेंगे, लेकिन सभी विचार इसी संरचना का प्रतिनिधित्व करते हैं। सेल के अंदर आपको आमतौर पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेगा, जिसमें दो स्ट्रैंड आपस में जुड़कर एक डबल हेलिक्स बनाते हैं। डीएनए डबल हेलिक्स का सबसे सामान्य रूप, जिसकी हम यहां चर्चा करेंगे, उसे बी फॉर्म डीएनए भी कहा जाता है। आइए अब विवरणों पर चर्चा करने के लिए डीएनए के अधिक सरलीकृत प्रतिनिधित्व की ओर बढ़ते हैं। हम डबल हेलिक्स को इस तरह खोल सकते हैं ताकि हम अंदर की रासायनिक संरचना को देख सकें। प्रत्येक स्ट्रैंड एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, जिसका अर्थ है कि स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड नामक कई अलग अलग इकाइयों से बना होता है। एक न्यूक्लियोटाइड में 3 घटक होते हैं: 5 कार्बन शुगर, एक फॉस्फेट समूह और 4 संभावित नाइट्रोजन्स बेस में से एक एडेनिन गुआन। आपके माध्य और साइटोसिन में नाइट्रोजन्स बेस हमेशा चीनी के एक प्रमुख कार्बन से जुड़ा होता है। अगर हम वहां से गिनें तो हम देख सकते हैं कि एक चीनी के 5 प्राइम कार्बन और पड़ोसी चीनी के 3 प्राइम कार्बन के बीच एक फॉस्फेट होता है। चीनी को डीक्सीराइबोज कहा जाता है क्योंकि इसमें दो प्रमुख कार्बन में एक हाइड्रॉक्सिल समूह नहीं होता है, जो राइबोज में मौजूद होता है। इस वजह से न्यूक्लियोटाइड्स और डीएनए डीक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को एक दूसरे से जुड़े डीक्सी न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। फॉस्फोडायर बॉन्ड द्वारा डीएनए स्ट्रैंड में एक न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट समूह पड़ोसी न्यूक्लियोटाइड के 3 प्रमुख ऑक्सीजन से जुड़ता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि शर्करा और फॉस्फेट समूह डीएनए की रीढ़ बनाते हैं। कार्बन नंबरिंग डीएनए स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम की दिशात्मकता का वर्णन करने के लिए महत्वपूर्ण है। शर्करा के भीतर देखने पर दो स्ट्रैंड के बीच एक आंतरिक अभिविन्यास अंतर होता है। शीर्ष स्ट्रैंड पर आप देख सकते हैं कि प्रत्येक चीनी का 5 प्राइम कार्बन बाईं ओर है और 3 प्राइम कार्बन दाईं ओर है। बाएं से दाएं पढ़ने वाले बॉटम स्ट्रैंड के लिए इसका विपरीत सच है, जो टॉप स्ट्रैंड ओरिएंटेशन को 5 प्राइम से 3 प्राइम और बॉटम स्ट्रैंड ओरिएंटेशन 3 प्राइम से 5 प्राइम बनाता है। इन स्ट्रैंड्स को कभी कभी वॉटसन और क्रिक भी कहा जाता है। ध्यान रखें कि यह डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अभी भी एक डबल हेलिक्स है, और हमने परमाणु संरचना को बेहतर ढंग से देखने के लिए यहां हेलिक्स को समतल और खोलकर प्रतिनिधित्व को सरल बनाया है। हालांकि न्यूक्लियोटाइड रीढ़ की हड्डी में सहसंयोजक बंधों के माध्यम से एक साथ आते हैं, दो डीएनए स्ट्रैंड आधारों के बीच गैर सहसंयोजक हाइड्रोजन बांड के माध्यम से बातचीत करते हैं। प्रत्येक बेस विपरीत स्ट्रैंड पर अपने पूरक बेस के साथ कई हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन बांड द्वारा एक साथ बंधे प्रत्येक इकाई को बेस पेयर कहा जाता है। बेस पेयरिंग की विशिष्टता में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का योगदान होता है। थायमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से एडेनिन के साथ जुड़ता है और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से ग्वानिन के साथ तरजीही रूप से जुड़ता है। थायमिन और साइटोसिन को पायरिमिडाइन कहा जाता है, जिसकी विशेषता उनकी एकल वलय संरचना होती है, और एडेनिन और ग्वानिन को प्यूरिन कहा जाता है, जिनमें दोहरे छल्ले होते हैं। एटी या टीए और जीसी या सीजी बेस जोड़े की ज्यामिति समान है, जिससे हेलिक्स में समरूपता और बेस स्टैकिंग की अनुमति मिलती है। यह ज्यादातर रीढ़ की हड्डी और उन कोनों के बीच की दूरी से संबंधित होता है जिनसे आधार रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है।
उदाहरण के लिए जीटी जैसे अन्य आधार जोड़े में समान ज्यामिति नहीं होती है, वे मजबूत हाइड्रोजन बांड नहीं बना सकते हैं और हेलिक्स को परेशान नहीं कर सकते हैं। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना अत्यधिक नियमित है। हेलिक्स के प्रत्येक मोड़ का माप लगभग 10 आधार जोड़े हैं। बेस के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा बेस का स्टैकिंग डबल हेलिक्स संरचना को भी स्थिर करता है। ये पाई पाई इंटरैक्शन तब बनते हैं जब बेस के सुगंधित छल्ले एक दूसरे के बगल में ढेर हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन संभावनाओं को साझा करते हैं। पेचदार संरचना की नियमितता दो दोहराए जाने वाले और वैकल्पिक स्थान बनाती है, जिन्हें प्रमुख और छोटे खांचे कहा जाता है। ये खांचे प्रोटीन के लिए बेस पेयर रिकॉग्निशन और बाइंडिंग साइट के रूप में कार्य करते हैं। प्रमुख खांचे में आधार जोड़ी विशिष्ट जानकारी होती है, जबकि मामूली खांचे में मुख्य रूप से आधार जोड़ी गैर विशिष्ट होती है। यह हाइड्रोजन बांड स्वीकर्ता और दाताओं के पैटर्न के कारण होता है, जिससे प्रोटीन खांचे में परस्पर क्रिया कर सकते हैं। इस तरह डीएनए पर अनुक्रम विशिष्ट या गैर अनुक्रम विशिष्ट तरीके से कार्य किया जा सकता है, जिससे प्रोटीन अपने निर्दिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए जीनोम में खुद को सही ढंग से स्थिति में रख सकते हैं। यह डीएनए डबल हेलिक्स है और अब आपने उन संरचनात्मक विशेषताओं को सीख लिया है जो इसके कार्य को प्रभावित करती हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारे साथ इस अद्भुत अणु की खोज करने में मजा आया होगा।